Hello students, welcome to the 7th lecture of Environmental Studies, 7th chapter, Impact of Energy Usage on Environment। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के बारे में, ठीक है, जितने भी इफेक्ट्स जो कि नेचुरल और मैनमेड के द्वारा जितने भी इफेक्ट्स हैं हमारे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर, या जैसे फॉरेस्ट या वनस्पति वगैरह के ऊपर जितने भी इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर, तो वो सारे उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इको फ्रेंडली मटेरियल। तो क्या होता है इको फ्रेंडली मटेरियल? जैसे कि हम जानते हैं कि जो कम से कम नुकसान होने से को नुकसान होने को जो उसको जो है कम करने में सहायता करते हैं, वो इको फ्रेंडली मटेरियल कहलाता है, ठीक है, कि डैमेज होने से जो है कम से कम संभावना रहे, ठीक है, ऐसा उत्पाद, ठीक है, ऐसा जो मटेरियल, तो वो क्या कहलाता है? इको फ्रेंडली मटेरियल कहलाता है। तो इको फ्रेंडली मटेरियल, ठीक है, इको फ्रेंडली मटेरियल, ए प्रोडक्ट दैट हैज बीन डिजाइंड that has been designed to do the least possible damage to the environment, is known as eco-friendly मटेरियल। क्या कहलाता है? इको फ्रेंडली मटेरियल कहलाता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट या एक उत्पाद जिसे पर्यावरण के लिए कम से कम संभव नुकसान के लिए डिजाइन किया गया हो, ठीक है, कम से कम नुकसान हो सके, ठीक है, पर्यावरण को, तो उसके पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, तो उसको जो है दोबारा मटेरियल को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम रिसाइकलिंग करके, ठीक है, तो हम जो है उसके नुकसान को जो है कम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, तो किसी मटेरियल को जैसे दोबारा यूज करके, दोबारा प्रयोग करके, ठीक है, तो क्या है रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग collecting and processing material, collecting and processing material materials to be thrown away as waste, thrown away as a waste
and turning them into new products, एक नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद के रूप में उसे जो है बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो रिसाइकलिंग का पुनर्चक्रण, ठीक है, तो उसे जो द्वारा एक नए उत्पाद में लाने की। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? रिसाइकलिंग कैन प्रोड्यूस सम मटेरियल, द रिसाइकलिंग कैन प्रोड्यूस same material with the same properties, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम या ग्लास। स्टील, एल्यूमिनियम एंड ग्लास। ठीक है, स्टील, एल्यूमिनियम और ग्लास, और विद लोअर क्वालिटी like plastic or some other materials, और कुछ है अन्य प्रकार के जो मटेरियल है। तो रिसाइकलिंग की चीजों को सेम प्रॉपर्टी में स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास या लोअर क्वालिटी के जो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं उनको, और सम अदर मटेरियल, और कुछ अन्य प्रकार के जो मटेरियल है उसे जो है दोबारा रिसाइकलिंग करके यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? तो ये था रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, और कौन कौन से मटेरियल्स को जो है रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और अब इसके एडवांटेजेस, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? कम से कम पोल्यूशन रहता है, ठीक है, दोबारा यूज हो सकता है, और बहुत सारे जो है इसके एडवांटेजेस रहते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस रहते हैं? ठीक है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट को की रक्षा करने के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, ठीक है, रिसाइकलिंग के द्वारा, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, और भी जो कचरे की मात्रा को जो है कम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले आ गया रिसाइकलिंग मिनिमाइज पोल्यूशन। रिसाइकलिंग मिनिमाइज पोल्यूशन।
रिसाइकलिंग के द्वारा तो पोल्यूशन जो है कम होता है, प्रदूषण की मात्रा कम होता है। रिसाइकलिंग ऑफ दीज इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ दीज इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से, सच एज प्लास्टिक, such as plastic, cans, plastics, cans, and chemical cut back on, chemicals cut back on pollution, because these waste products these waste products are reused rather than throw away. Reused rather than throw away. तो इन मटेरियल्स को जो है फेंकने की बजाय दोबारा यूज या दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, एक बार उसको जो है प्रदूषण को वापस कटौती हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा यूज करके तो इसको जो अगर रिसाइकलिंग करते हैं तो ठीक है, तो इससे जो है उसको बार बार यूज करके जो है पोल्यूशन को जो है कम किया जा सकता है। तो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सेकंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो जैसे पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है, उनको जो है कटाई को कम करने के लिए विशिष्ट पेड़ों को पुनर्निर्माण कागज का लगातार उपयोग किया जाता है। तो हर दिन डेली जो है पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो है कागज के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो उससे जो है उसको जो है दोबारा लगा करके भी जो है पुनर्निर्माण करके या पुनर्नवीनीकरण करके तो इससे जो है नुकसान से बचाया जा सकता है। नेचर इज प्रोडक्ट इन द मोस्ट बैलेंस वे, is the most way is protected in the most way, in the most way while many trees are felled, balanced way, balanced way, balanced way while many trees are felled every day, so recycled पेपर, तो पेपर्स का जो दोबारा प्रयोग करके मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक ट्रीज, manufactured from specific
trees is continually utilized to reduce deforestation. ठीक है, तो उनको जो है दोबारा काटने की बजाय जो पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है, या ज्यादा गिर जाते हैं, तो उनको ही दोबारा प्रयोग करके तो जो पेपर को जो है नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, रिसाइकलिंग का हो सकता है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग। तो रिसाइकलिंग क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को जो नुकसान पहुंचाने से रोक सकती है। Recycling minimized ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करने में योगदान देती है। ठीक है, रिसाइकलिंग मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग। रिसाइकलिंग मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग and its impacts और इसके प्रभावों को जो है कम करने में योगदान करती है। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्पोजल वेस्ट आर combust that lead to combustion that lead to emission of greenhouse gases, such as carbon dioxide, sulfur and nitrogen, which contribute to climate change, and global
तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग का। तो जैसे ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, तो ये इनको जो है कम करके या रिसाइकलिंग करके जो है इसका जो है निपटान किया जा सकता है। ठीक है, उसको जो है कचरे का दहन किया जाता है, जिससे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो निकलती है। तो जो उससे जो है जलवायु में परिवर्तन होता है और ग्लोबल वार्मिंग में जो है योगदान करते हैं। तो इसको उसको जो वेस्ट को जो है रिसाइकलिंग करके जो है कम किया जा सकता है। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी ये सीधा नंबर 4, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज तो प्राकृतिक संसाधनों का जो है संरक्षण करती है। ठीक है, रिसाइकलिंग कैसे? रिसाइकलिंग इज द वे ऑफ रिसाइकलिंग इज ए वे ऑफ कंजर्विंग एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल existing raw material and protecting them for use by avoiding mining by avoiding mining and extraction, conserve natural resources, extraction, conserve natural resources, like mineral water, and wood, ensure sustainable use, ठीक है। तो कैसे? तो उसको जो है स्थायी रूप से प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो स्थायी उपयोग करके जो है जैसे खनिजों, पानी और लकड़ी, ठीक है, इनका जो है रीयूज करके, रिसाइकलिंग करके जो है इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कोयला वगैरह बनाते हैं, माइनिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो माइनिंग प्रोसेस करके उसको जो है दोबारा यूज में लाया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग कट डाउन अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ लैंडफिल साइट। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको दोबारा कटने से या उसको जो है कटाई को उसको जो है कम करता है। ठीक है, रिसाइकलिंग।
ये रिसाइकलिंग यूज्ड मटेरियल रिड्यूस्ड recycling used material used reduce the choking reduce the choking of landfill site it helps ये सहायता करता है it helps minimize land and water pollution minimize land and water pollution तो ये प्रदूषण को कम करने में भूमि और जल प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये था रिसाइकलिंग अपने एडवांटेजेस। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।